हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे समय समय पर आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जा सके। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने इससे पहले एस्किमो का अध्ययन किया है। इसके बाद दूसरी प्रमुख जनजाति है बुशमैन। तो इस अध्याय में या इस वीडियो में हम बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके निवास करने क्षेत्र, उसकी आर्थिक क्रियाकलाप, उसके भोजन, उसके शिकार करने की विधियां, उनके औजार, उनके वस्त्र, उनकी संस्कृति, समाज आदि का अध्ययन हम करेंगे। बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति मुख्यतः कालाहारी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सोन, रवि, बसारवा नाम से जानी जाती है। ये 20 अथवा उससे कम के समूह में निवास करते हैं। इनका मुख्य कार्य आखेट व खाद्य संग्रहण करना है व इनका संबंध मुख्यतः निग्रोटो प्रजाति से पाया जाता है। निग्रोटो प्रजाति में इनकी त्वचा का रंग काला होता है, इनके बाल घुंघराले होते हैं, इनका जबड़ा और मुंह थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषता है। तो देखो, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? बुशमैन जनजाति है। और ये मुख्यतः 20 व्यक्तियों के समूह में निवास करते हैं। इसका मुख्य कार्य आखेट व संग्रहण, ये शिकार करना और कंद मूल फूल इकट्ठा करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। और इनकी शारीरिक विशेषता कौन सी हो गई? निग्रोटो प्रजाति। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के। बुशमैन जनजाति मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में बेचुआना लैंड नामक स्थान पर ये निवास करती है। इसमें मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में ये निवास करती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र व उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ की जलवायु क्या है? आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कई बार यहाँ अकाल भी पड़ते हैं, भीषण अकाल भी पड़ते हैं और गर्मी अधिक होती है। और जो वार्षिक तापमान होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। दिन अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें अधिक ठंडी होती है। यहाँ के लोग पानी की आपूर्ति, यहाँ के लोग व जीव जंतु जितने भी है वो पानी की पूर्ति त्यामान नामक एक तरबूज से करते हैं। इसीलिए वो वहाँ के जीव जंतु आदि सभी इसको बहुत चाहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व का प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर पाया जाता है। और ये मुख्यतः इन जनजाति क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है एटोसा। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के। मुख्यतः बुशमैन जनजाति द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? जैसा कि हमने आगे अध्ययन किया है कि बुशमैन जनजाति का मुख्य कार्य है आखेट व संग्रहण। कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वो क्या करते हैं? आखेट करते हैं और आसपास के जंगलों से कंद मूल इकट्ठा, जड़ आदि इकट्ठा करके अपना सेवन कर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आखेट, यानी शिकार करना। शिकार करने के लिए मुख्यतः तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बुशमैन के शिकार करने की कुछ तरीके या कुछ विधियां हैं, जिसमें निम्न दे रखी है। कीचड़ में धंसाकर, यानी वो जानवरों को कीचड़ में धंसाते हैं कि जो जानवर का शिकार करना आता है उसको भगाकर कीचड़ की ओर भगाया जाता है, जिससे वो उसमें फंस जाता है। उसके बाद में भाले व तीर कमान से उसको मार कर उसका शिकार कर लिया जाता है। फंदे में फंसाकर, कि बड़े बड़े शिकार को पकड़ने के लिए वो फंदे लगाते हैं, जिसमें उसको फंसाकर भी इसको पकड़ा जा सकता है। गड्ढों में गिराकर, कि बुशमैन जनजाति मुख्यतः शिकार को पकड़ने के लिए गड्ढे खोदते हैं और उस शिकार को खड्डे की तरफ दौड़ाते हैं और उसमें गिराकर उसको फंसा देते हैं और उस भाले व तीर कमान से उसकी हत्या या उसको मार देते हैं। विषाक्त जल पिलाकर, कि जहाँ पर जल के स्रोत, छोटे छोटे स्रोत होते हैं, वहाँ पर जल मिलाकर जीव जंतु जब जल को पीते हैं तो उसको पीने के बाद में वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो शिकार करते हैं। तो एक ये थे इनके शिकार करने की मुख्य तरीके के। इन तरीकों के द्वारा वो अपने शिकार का शिकार करते हैं। इसके बाद जंतुओं की बोली नकल करने में भी ये निपुण होते हैं कि वहाँ पर पाए जाने वाला मुख्य जीव जंतुओं की बोलियों की क्या करते हैं, नकल करते हैं, जिससे उस जानवर को या उस शिकार को भ्रमित किया जा सके।
इसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप में इनका भोजन के बुशमैनों द्वारा किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है या किन किन चीज़ों का ये भोजन कर सकते हैं। सबसे पहला है सर्वभक्षी होते हैं, यानी बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी जो उनको खाने के लिए मिल जाए वो उसका सेवन कर लेते हैं। ये इतना खाते हैं कि एक बार में आधी से ज़्यादा भेड़ भी खा लेते हैं। दीमक व चींटियों के अंडे इनके प्रिय भोजन होते हैं, और जो एस्किमो जनजाति होती है उनका प्रिय भोजन है दीमक व चींटियों के अंडे इनका प्रिय भोजन है। इसके अलावा मछली, पौधों की जड़ें, शहद भोजन का अंग है। इसके साथ में मछली, पेड़ पौधों की जड़ें व शहद को भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। ये जनजाति मुख्यतः भविष्य के लिए भोजन एकत्रित करने पर कोई ध्यान नहीं देती कि ये मुख्य लापरवाही जनजाति है, जिसमें अकाल के समय अगर खाने में कमी हो जाती है तो क्योंकि ये किसी प्रकार का भविष्य में खाने को एकत्रित करने पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें अकाल में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये कुछ भी खा लेते, ताज़ा या बासी। ये अपने खाने में हर प्रकार का खाना खा लेते हैं, चाहे वो पड़ा हो, चाहे वो बासी चीज़ हो, चाहे वो ताज़ी। इसके बाद हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के निवास गृह कि ये अपने रहने के लिए किन प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं। जैसे कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, तो वहाँ पर मुख्यतः ऐसी वो चीज़ें या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे वो अपने पक्के घरों का निर्माण कर पाए, इसीलिए वहाँ पर उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करके वो अपने घरों का निर्माण करते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति बर्फ़ का प्रयोग करते हैं अपने घरों का या इग्लू का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से एस्किमो जनजाति वहाँ पर पाए जाने वाली चट्टानी व गुफाएँ होती है उनके अंदर शरण ले लेते हैं, या जो पेड़ पौधे, जो शाखा या टहनियाँ होती है उनके द्वारा कुछ छोटी छोटी या गुंबदाकार झोपड़ियाँ भी बना लेते हैं, या जानवरों की खाल से भी गुंबदाकार झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। और इनके अल्पकालीन गाँवों में 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है, और इनके जो गाँव होते हैं उन गाँवों में या छोटे समय के लिए जो गाँव बनाते हैं उन गाँवों में 8 से लेकर 10 झोपड़ियाँ तक हो सकती है। इसके बाद है बुशमैन जनजातियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कि ये किन प्रकार के वस्त्र का पहनते हैं। जैसा कि हमने आगे अध्ययन किया है कि एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, तो वो मुख्यतः सिर से लेकर पैर तक हर प्रकार के पूर्णतः अपने शरीर को वस्त्रों से ढकते हैं। परंतु यहाँ बात उल्टी है कि ये ऐसे गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं जहाँ की जलवायु अत्यधिक कठोर यानी अत्यधिक गर्म है, इसीलिए बहुत ही कम वस्त्र ये पहनते हैं जिससे वो गर्मी से अपना बचाव कर सके। इनके वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष केवल एक तिकोना लंगोट पहनता है कि पुरुष मुख्यतः एक तिकोना लंगोट का पहनता है जो कमर से केवल जांघों तक होता है। स्त्रियां सामने व पीछे की और कमर से बंधा एक चमड़े का चौकोर एप्रोन पहनती है। एप्रोन यानी एप्रोन वो वस्त्र है जिसे हम देखते हैं किचन में, जब औरतें या जो किचन में जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो एक तरह का आगे कपड़ा लटकाते हैं, उसे कहते हैं एप्रोन, है ना। तो इस प्रकार की स्त्री एक ऐसे पहनती है। स्त्रियों के वस्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा। ये स्त्रियाँ जो बुशमैन स्त्रियाँ जो वस्त्र पहनती है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा है? चोगा वस्त्र है। इसको स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहते हैं। अब इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसके आगे एक पॉकेट या इसके आगे एक जेब होता है जिसके अंदर वह अपने बच्चों या संग्रहित किए वस्तुओं को इकट्ठा कर कहीं पर भी ले जा सकती है। ये चमड़े की टोपियों व जूतों का भी निर्माण करते हैं और पहनने में उपयोग करते हैं। ये तो थे बुशमैन जनजाति के वस्त्र के जितने वो गर्मी अधिक होने के कारण ये बहुत ही कम वस्त्रों को पहनते हैं। और एक चीज़ है कि वो जीव जंतु। इसके बाद हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तन व औजार। एक तो सबसे पहले है बुशमैन जनजाति बहुत ही कम औजार या बर्तनों का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका जीवन जो घुमक्कड़ जीवन होता है कि इनको शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, इसीलिए वो अपने साथ बहुत ही कम वस्त्र व कम बर्तन व औजारों का प्रयोग करते हैं। कि तीर कमान 3 बार तीर बाण होता है, वो नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड उनके प्रमुख औजार है। ये मुख्यतः प्रमुख औजार जो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध किए जा सकते हैं। एक होता है कि ये मुख्यतः अपने हथियारों में जो तीर कमान होता है वो विष होता है, विष से विष बनाकर उसको तैयार किया जाता है। ये तीर बनाने के लिए मुख्यतः शत्रुघ्न व जिराफ के पैरों की हड्डियां होती है, उनका अग्र भाग को घिसकर तीर के आगे वाले भाग बना जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ये तीर बनाते हैं उस तीर का जो आगे वाला भाग होता है वो मुख्यतः जिराफ व शत्रुघ्न की हड्डी के द्वारा बनाया जाता है। पेड़ों की छाल का प्रयोग रस्सी बनाने में करते हैं। जो पेड़ की छाल होती है उसका प्रयोग रस्सी बनाने के लिए करते हैं।
शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग जल रखने व आभूषण के लिए करते हैं। कि शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे का प्रयोग अपने जल को संग्रहित करने के लिए है, उससे आभूषण बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले भी बनाते हैं। ये तो थे उनके औजार व बर्तन। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति का समाज व उसकी संस्कृति के, किस प्रकार से वो निवास करते हैं, किस प्रकार का जीवन उनका होता है। कि सबसे पहला है 20 से लेकर 100 लोगों के दल में निवास करते हैं। कि एस्किमो या बुशमैन जनजाति 20 लोगों से लेकर 100 लोगों के बीच के दल में ये निवास करते हैं। इनके हर कार्य में, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो पारंपरिक कार्य हो, चाहे वो संस्कार कार्य कर हो, चाहे वो कला प्रेमी, किसी प्रकार उनमें प्रकृति का महत्वपूर्ण या प्रकृति को केंद्र मानकर ये सारे कार्य किए जाते हैं। ये भूत प्रेत व जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं, यानी एक अंधविश्वासी लोग होते हैं। ये दो भगवानों में विश्वास रखते हैं, एक तो जो पूर्व में निवास करता है वो, और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। तो ये दो तरह के भगवानों में विश्वास करते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो बीमारियों और भूत प्रेतों से बचाता है उसे वहाँ के लोग ओझा के नाम से बुलाते हैं। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग विश्व में सर्व प्रसिद्ध है। कि इनके द्वारा चट्टानों पर की जाने वाली पेंटिंग जो है वो विश्व में सर्व प्रसिद्ध है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। कि ये एक सामाजिक स्थिति है, जब कभी भी उस समय उस स्थान पर अकाल पड़ता है तो वहाँ की स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। तो ये तो थे बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति की। इसमें हमने बुशमैन के जीवन के होने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया, जिसमें उसके भोजन के हर प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वस्त्र बहुत कम होते हैं, केवल स्त्रियां जो होती है वो खाली एक एप्रोन नामक एक वस्त्र पहनती है जिसके आगे जेम होता है। हथियार के रूप में साधारण हथियार, तीर कमान, भाला, अग्निदंड आदि जैसे हथियारों का ये प्रयोग करते हैं। यह हथियार बनाने में लकड़ी, जिराफ व शुतुरमुर्ग की टांगों की हड्डियों का प्रयोग करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में मुख्य शिकार करते हैं। शिकार करने के इनके कई तरीके हैं। तो इस प्रकार से बुशमैन जनजाति अपने जीवन का निर्वाह करती है। तो ये थी बुशमैन जनजाति।